हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में भैया लेके आ गया हूं एक न्यूमेरिकल जुड़ा हुआ अपने इस थ्योरम के साथ, जिसका नाम है लैग्रैंजस थ्योरम, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। अब ये जो न्यूमेरिकल है वो कहीं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है और इस थ्योरम की कुछ डिटेल्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं जिसको अपन रेफर करने वाले हैं और उसकी मदद से ही इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। तो फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो भैया ये पॉलिनोमियल अपने को गिवन है और यहाँ पे जो इंटरवल दिया है दैट इज a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 4 अपने को मेंशन किया हुआ है। और ये बोल रहे भैया वेरीफाई करो इस थ्योरम को। सिंपल सी बात है। तो अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी जो कंटिन्यूटी है और जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो चेक करनी पड़ेगी। बराबर है कि अगर ये फंक्शन भैया कंटिन्यूअस है क्या इस गिवन इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल में, तो क्या अगर आपका ये रिस्पेक्टिव फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या ओपन इंटरवल में। तो भैया जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था जब अपन रोल्स थ्योरम देख रहे थे, अभी बता रहा हूं जब अपन भैया लैग्रैंजस थ्योरम देख रहे हैं कि यहां पे जो आपका ये इक्वेशन या जो फंक्शन दिखाई दे रहा है इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूअस नेचर में आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहां पे जो इंटरवल मेंशन किया है इसमें वो डिफरेंशिएबल भी आपको देखने को मिल जाएगा। बड़ा सिंपल सा मामला है। तो ये दो कंडीशंस तो आप भैया आंख बंद करके इस रिस्पेक्टिव केस में कह सकते हो कि टिक मार्क है, सेटिस्फाइड है, ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है फॉर दिस गिवन रिस्पेक्टिव इंटरवल जो आप देख सकते हो a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 4 में। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भैया ये वाला फंडा कि कहीं ये इक्वल टू तो नहीं है, क्योंकि अगर इक्वल टू आ गया तो फिर रोल्स वाला फंडा आपने को जो है आगे फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन नॉट इक्वल टू अगर आ जाता है तो भैया ये थ्योरम जिंदाबाद। सही बात है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो एफ ऑफ ए जो है वो कंप्यूट करते हैं। अब एफ ऑफ ए क्या है भैया 1, तो मैं क्या करता हूं एफ ऑफ 1 जो है भैया वो कंप्यूट पहले करके देखता हूं। तो इट इज नथिंग बट ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 इंटू 1 दैट एंड यहां पे माइनस 3 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया 1 माइनस 4 माइनस 3 कितना हो जाता है भैया ये -6। ठीक है, तो -6 आ गया। अब एफ ऑफ मैं करता हूं 4 यानी कि एफ ऑफ बी कंप्यूट करके देखता हूं कि अगर वो -6 आ गया तो भैया अपने को जो है रास्ता बदलना पड़ेगा थ्योरम का। सही बात है। तो व्हाट विल डू, जस्ट पुट अप दिस वैल्यू 4 लाइक इट विल बी 16 -4 4 16 और ये -3, तो 16 कट हो जाते हैं और -3 आ जाता है और फिर कलेजे में ठंडक पड़ जाती है कि चलो यही फॉलो करना है, इसी थ्योरम के रास्ते पे पथ पे अपने को जो है चलते जाने का है। तो एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 4 जो है आपका आ गया। यू कैन क्लियरली सी दे आर नॉट इक्वल। तो अगर ये नॉट इक्वल है तो फिर अपने को एक सी पॉइंट एग्जिस्ट करता है जो कि भैया इसी ए बी के इंटरवल में लाए करता है और फिर उसके लिए अपने को एफ डैश सी जो है वो फाइंड करना है। तो जो आपका एफ डैश सी है इट विल बी नथिंग बट फॉलोइंग दिस रिस्पेक्टिव फॉर्मूला। सही बात है। तो अभी ये फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यूज को पुट अप करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट। तो यहां पे एफ ऑफ बी की वैल्यू पहले पुट करते हैं। एफ ऑफ बी मतलब आपका -3 माइनस ये क्या भैया आपका एफ ऑफ ए -6, तो ये -6 यहां रख दिया डिवाइडेड बाय आपका b क्या है 4 और a क्या है भैया आपका 1, तो क्या आ जाता है लेट्स सी -3, ये क्या हो जाता है +6 डिवाइडेड बाय 3 दैट फॉर्म्स नथिंग बट इक्वल टू 3/3 दैट इज इक्वल टू 1। तो भैया आपका एफ डैश सी इक्वल टू 1 आ चुका है। व्हाट एफ डैश सी जो है वो आपका 1 आ चुका है। दोस्तों इस थ्योरम को आगे वेरीफाई करने के लिए अपने को क्या करना पड़ने वाला है कि ये जो सी वैल्यू है वो अपने को यहां पे इस फंक्शन में डालनी पड़ेगी। ठीक है, x इक्वल टू सी अपन ने बोला हुआ है और देखेंगे भैया क्या ये ए बी में लाए करती है इस रिस्पेक्टिव सी की वैल्यू। तो अगर ये अपने को फंडा परफॉर्म करना है तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ सी देयर। तो अपना क्या आ जाएगा भैया यहां पे c² -4c -3 एंड ये जो भैया इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश सी अपने को चाहिए ना, बिकॉज एफ डैश सी की वैल्यू 1 है ये अपने को पता है। तो इसका अगर अपन एफ डैश सी निकालते तो वो क्या आ जाएगा, इट विल बी नथिंग बट 2c -4। तो 2c -4 आ गया। इसको इक्वेट करेंगे टू 1, तो ये अपन इक्वेट कर दिया 1 को। अब क्या करेंगे 2c इक्वल टू 4 उधर भेज दिया तो 1 + 4 5 हो गया एंड c इज नथिंग बट 5/2 विच इज नथिंग बट 2.5 एंड 2.5 भैया कहां बिलोंग करता है आपके 1,4 के इस इंटरवल में वो लाए करता है। तो हेंस भैया अपन कह सकते हैं कि इस थ्योरम को हमने सक्सेसफुली इस रिस्पेक्टिव फंक्शन के लिए एट दिस पर्टिकुलर इंटरवल सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया है और सारा जो प्रोसीजर है वो आपके समक्ष मैंने रख दिया है। इस तरीके से न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करना है। अगर आपको ये न्यूमेरिकल ये वाला सारा फंडा कंप्यूटेशन समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।